यह कहानी है एक मासूम लड़की सायरा की, जिसके पास था बस एक तोता, मिट्ठू। माँ की मौत, सौतेली माँ का जुल्म, भूख और तन्हाई, फिर भी सायरा ने अपने तोते को बचाने के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी और एक रात वह हमेशा के लिए सो गई। एक लड़की कठिन परिस्थिति में अपने नैतिक मूल्यों और प्रेम के लिए बलिदान देती है। यह कहानी दया, धैर्य और सच्चाई की ताकत को दर्शाती है। कहानी सायरा एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां फूलों की महक हवा में बिखरी रहती थी। वह अपने माता पिता रशीद और नूरजहां की इकलौती संतान थी। सायरा की जिंदगी खुशहाल थी। उसका सबसे खास दोस्त था उसका तोता मिट्ठू, जिसे वह अपने दिल से चाहती थी। मिट्ठू रंग बिरंगा था और हर सुबह अपनी मीठी बोली से सायरा को जगा देता था। सायरा उसे अपने हाथों से दाना खिलाती और उसके साथ घंटों बातें करती। लेकिन एक दिन सायरा की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसकी मां नूरजहां को अचानक तेज बुखार हुआ। गांव के वैद्य ने बताया कि यह एक गंभीर बीमारी है और नूरजहां को बचाने के लिए शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। रशीद ने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन कुछ महीनों बाद नूरजहां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सायरा का दिल टूट गया। वह दिन रात रोती और मिट्ठू के साथ समय बिताती, जो उसके गम को समझता था। रशीद अब अकेले घर और सायरा की जिम्मेदारी संभालने लगे। वह एक छोटा मोटा व्यापार करते थे, लेकिन मां के इलाज में सारी बचत खत्म हो चुकी थी। गांव की एक औरत जमीला, जो अपनी चालाकी के लिए जानी जाती थी, रशीद के पास आई और बोली, रशीद भाई, तुम्हें और सायरा को एक औरत की जरूरत है। तुम्हारी बेटी अभी छोटी है और घर का काम संभालना आसान नहीं। तुम दूसरी शादी कर लो। मेरी भतीजी रुबीना, जो विधवा है, इस घर को संभाल सकती है। रशीद ने सोचा कि शायद यह सही होगा। सायरा को एक माँ की जरूरत थी और घर को संभालने के लिए एक औरत की। कुछ समय बाद रशीद ने रुबीना से शादी की। रुबीना शुरू में सायरा के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही रशीद सुबह अपने काम पर जाते, उसका असली रूप सामने आता। वह सायरा से कहती, तुम अब बड़ी हो रही हो, घर का काम सीखो, नहीं तो अगले घर में तुम्हारी इज्जत कैसे बनेगी। सायरा, जो पहले कभी घर के कामों में नहीं उलझी थी, अब झाड़ू लगाने, बर्तन धोने और कपड़े धोने लगी। रुबीना को सायरा का मिट्ठू से प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती, ये तोता सारा दिन चिल्लाता रहता है, इससे घर में गंदगी फैलती है। एक दिन उसने सायरा से कहा, इस तोते को बाजार में बेच दो, नहीं तो मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगी। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मिट्ठू को अपनी मां की आखिरी निशानी माना था। वह रोते हुए बोली, रुबीना आंटी, प्लीज मिट्ठू को कुछ मत करो। मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन उसे मत छीनो। रुबीना ने सायरा पर और सख्ती शुरू कर दी। उसने सायरा का स्कूल जाना बंद करवा दिया और कहा, पढ़ाई से क्या फायदा, तुम्हें घर का काम और हुनर सीखना चाहिए। सायरा चुपचाप सारे काम करती, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। वह रात को मिट्ठू से बातें करती और कहती, मिट्ठू, तुम मेरे साथ हो, इसीलिए मैं यह सब सहन कर पा रही हूँ। एक दिन रुबीना की चालाक मौसी जमीला फिर घर आई। उसने रुबीना से कहा, यह लड़की अब जवान हो रही है, इसे किसी अमीर घर में बेच दो। रशीद की दौलत भी तुम्हारे हाथ में है और यह लड़की अब बोझ बन रही है। रुबीना ने इस बात पर सहमति जताई। एक दिन कुछ अजनबी लोग घर आए और सायरा को देखने लगे। सायरा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे डर लग रहा था। रात को उसने रुबीना और जमीला की बातें सुनी, जिसमें वे सायरा को किसी गलत धंधे में बेचने की बात कर रही थी। सायरा का दिल दहल गया। उसने मन में ठान लिया कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगले दिन रुबीना ने सायरा से कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें उन लोगों के साथ जाना है, वे तुम्हें शहर में अच्छी जिंदगी देंगे। सायरा ने साफ इनकार कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं गलत काम नहीं करूंगी। रुबीना गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगी। सायरा ने जवाब दिया, मैं भूखे मर जाऊंगी, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं चलूंगी। रुबीना ने सायरा का खाना बंद कर दिया। सायरा को सिर्फ एक सूखी रोटी मिलती, जो वह मिट्ठू के साथ बांट लेती। मिट्ठू भी कमजोर हो रहा था।
सायरा को अपनी जान से ज्यादा अपने तोते की फिक्र थी। एक रात उसने फैसला किया कि वह मिट्ठू को आजाद कर देगी। वह चुपके से गांव के एक दयालु लड़के आसिफ के घर गई, जो मिट्ठू को बहुत प्यार करता था। उसने मिट्ठू को आसिफ को सौंप दिया और कहा, इसका ख्याल रखना, ये मेरी माँ की निशानी है। कुछ दिन बाद सायरा की तबीयत बिगड़ने लगी। भूख और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर लापट कर दिया। रुबीना और जमीला ने उसका कोई इलाज नहीं करवाया। एक रात सायरा को एक खूबसूरत सपना आया। उसने देखा कि वह एक हरे भरे बाग में है, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वहां उसकी माँ नूरजहां और पिता रशीद खड़े थे। वे उसे प्यार से बुला रहे थे, सायरा आ जाओ, तुमने अपनी मासूमियत और दया से जन्नत कमा ली है। तुमने अपने तोते की जान बचाई और ये नेकी तुम्हें हमारे पास ले आई। सायरा मुस्कुराई और उनकी तरफ बढ़ी। सुबह जब गांव वालों को सायरा की मौत की खबर मिली तो वे रुबीना और जमीला को कोसने लगे। लोग कहते हैं कि रुबीना और जमीला की दौलत एक आग में जल गई और वे गांव छोड़कर चली गई, लेकिन सायरा की कहानी गांव में अमर हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी मासूमियत और बलिदान ने उसे जन्नत में एक खूबसूरत जगह दिलाई, जहां वह अपने माता पिता के साथ हमेशा के लिए खुश है। शिक्षा यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और दया का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। दूसरों के लिए बलिदान और प्यार इंसान को अमर बनाता है।